मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। IBPS PO 2026 के लिए ये क्वेश्चन है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे दिया है ए और बी के बीच 3 लोग बैठेंगे। सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकंड राइट सी होगा। डी सीट फिफ्थ लेफ्ट ऑफ सी, सी के फिफ्थ लेफ्ट में डी होगा। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच 2 लोग आएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच उतने ही लोग होंगे। हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ। तो आपसे कह रहा है डी और एफ के बीच जितने भी लोग होंगे उससे एक ज्यादा पर्सन डी और सी के बीच बैठेंगे। ठीक है, जैसे डी और एफ के बीच 5 लोग हैं, इसका मतलब डी और सी के बीच 6 लोग होने चाहिए। नो वन सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा। द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज सेम एज पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी। देखो, ए का पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में जो होगा वही पोजीशन ऑफ सी होगा विथ रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जितने एफ के लेफ्ट में होंगे उतने ही राइट ऑफ सी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। 3 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। तो इस चीज को हम ऐसे बनाते हैं कि अगर ये ए है, एक, दो, तीन, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अगर ए इधर हो जाए तो 1 2 3 आप भी यहां बना सकते हो। चलो अगली लाइन देखें क्या है। सी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी कहाँ है? बी का सेकंड राइट यहाँ सी है, बी का सेकंड राइट इसमें यहाँ पे सी होगा। दोनों अरेंजमेंट चल रहे हैं, दो में से एक ही सही होगा। ठीक है, डी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के फिफ्थ लेफ्ट में डी होगा। अगर ये सी है तो 1 2 3 4 5 यहाँ डी होगा। 1 2 3 4 5 यहाँ कौन होगा? डी होगा। सी के फिफ्थ लेफ्ट में कौन है? डी। चलो अगली लाइन देखते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 2 लोग। तो अगर ये डी है तो 1 2 इधर आ नहीं सकता, 1 2 आपको इधर ही ई रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे। और डी यहाँ तो 1 2 इधर आ नहीं सकता, तो 1 2 आपको ई इधर ही रखना पड़ेगा। तो दोनों अरेंजमेंट अभी प्रॉपर चल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ। डी और सी के बीच में एक ज्यादा होंगे डी और एफ से, ऐसा बोल रहा है। तो कुछ ऐसा ऐसा अगर आप समझें, डी और सी के बीच में अगर डी और एफ के बीच में अगर एक्स नंबर ऑफ पर्सन है तो डी और सी के बीच में x+1 होगा, ऐसा। ये लिखा है यहाँ पे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। द नंबर ऑफ पर्सन सीट इन डी एंड सी वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन डी एंड एफ। तो चलिए देखें, पहले तो देख लेते हैं डी और सी के बीच में कितने लोग हैं। 1 2 3 4। अगर डी और सी के बीच 4 हैं तो डी और एफ के बीच पक्का है 3 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ डी और सी के बीच 1 2 3 4। ठीक है, 4 है तो डी और सी के बीच ना 4 है तो 3 होना चाहिए। 1 2 3 4 है तो 3 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो डी और एफ के बीच कितने होने चाहिए? 3। तो देखो यहाँ पे अगर देखें डी है 1 2 3 एफ यहाँ आ सकता है, 1 2 3 एफ यहाँ भी आ सकता है, दोनों जगह पे एफ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखें डी और सी की जगह पर कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। डी और सी की जगह 4 है, तो डी और एफ के बीच 3 होने चाहिए। तो अगर ये डी है तो 1 2 3 एफ यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 एफ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया, उसने आगे ये कहा नो वन सीट लेफ्ट ऑफ एफ, इसका मतलब एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा। ये अरेंजमेंट दो, अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा।
चलो आगे देखते हैं। द पोजिशन ऑफ ए, यहाँ पे समझ नो वन हो गया। द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ, यहाँ पे है द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज सेम एज पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी। पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या है? थर्ड राइट। पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ थर्ड राइट है। पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी भी थर्ड राइट होना चाहिए। जी के रिस्पेक्ट में थर्ड राइट सी होना चाहिए। तो देखो, तो यहां पर तो जी आ जाएगा, जी के रिस्पेक्ट में थर्ड राइट सी हो गया। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ कितना है? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ, अच्छा सेकंड राइट है ए, ए का सेकंड राइट ये, ए का सेकंड राइट, सॉरी एफ का सेकंड राइट ए है, थर्ड राइट, सॉरी एफ का थर्ड राइट ए है, तो जी का थर्ड राइट भी सी होगा। ये पक्का है, जी यहीं बैठेगा, जी के थर्ड राइट में सी होगा। ठीक है, यहाँ देखो एफ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ के नाइन्थ राइट में सी है। एफ के पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ, अच्छा एफ के रिस्पेक्ट में ए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th राइट है ए, तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी 11th होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एज मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ राइट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ एफ कोई नहीं तो राइट ऑफ सी भी कोई नहीं, और यही आपका अरेंजमेंट होगा। क्वेश्चन पहला ये पूछा गया था टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी आप बता सकते हो 1 2 3 4 लेफ्ट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया गया। मैं आपको और अच्छे से एक बार फिर से आपको उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहली लाइन आप देख रहे हो क्या लिखा है कि 3 पर्सन आर सीट्स, 3 पर्सन्स आर सीट्स बिटवीन ए एंड बी। तो एक बार हम ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, 1 2 3, यहाँ कौन आएगा? बी आएगा। ठीक है, और दूसरी बार अगर हम ए यहाँ लिखते हैं 1 2 3, हम बी यहाँ बिठा देते हैं। अगली लाइन क्या है? सी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकंड राइट सी बिठा देंगे। ठीक है, अगली लाइन क्या है? डी सीट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें लेफ्ट में कौन होगा? यहाँ पे डी। सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ कौन होगा? डी। आगे 2 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच 2 लोग आएंगे, आइए बिठा देते हैं। 1 2 इधर आ नहीं सकता, तो हमें 1 2 इधर ही बिठाना पड़ेगा, यहाँ भी 1 2 इधर ही बिठाना पड़ेगा। चलो डी और ई के बीच में 2 लोग हो गए। अगली लाइन देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सीट डी एंड सी 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन डी एंड एफ, डी और सी के बीच एक ज्यादा है डी और एफ से, तो डी और सी के बीच 1 2 3 4 हैं, इसका मतलब डी और एफ के बीच 3 होने चाहिए। तो डी यहाँ है 1 2 3, एफ यहाँ भी हो सकता है 1 2 3, एफ यहाँ भी हो सकता है, इसमें भी वही है, लेकिन उसने कहा एफ एंड में होना चाहिए, एफ के लेफ्ट में कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नो वन, क्या लिखा है यहाँ? नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब साफ है कि एफ यहीं आएगा, एफ यहीं आएगा, और कोई इसके लेफ्ट में नहीं बैठेगा दोनों अरेंजमेंट। चलो अगली लाइन देख लो, द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज सेम एज, पहले पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ देख लो कितना है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज सेम एज, ए और ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में ए थर्ड राइट है, तो आगे बोला है सेम एज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के थर्ड राइट में सी होना चाहिए, तो जी यहाँ आएगा। ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ यहाँ है, तो सी विथ रिस्पेक्ट टू जी इधर कहीं बिठाना पड़ेगा, इधर 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 कहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई बैठने वाला है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाए। लास्ट लाइन है कि जी सी के राइट में उतने जितने एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो सी के राइट में भी कोई नहीं है। डन, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें भी देखिए वही सेम है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है आपके सामने, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन है ये।
जो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से, आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ये लाइन थोड़ा नया था तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला, द पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज सेम एज द पोजिशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।